Hello everyone, this is me Munazza. Welcome to my YouTube channel. Today we are going with another lecture of electromagnetism and the topic transformer. आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर एक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं वो भी पढ़ेंगे, और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो कैसे फंक्शनिंग करता है उसके बारे में आज हम ट्रांसफार्मर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है? बेसिकली ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है कि जो हम उसको ऐसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं या सप्लाई करते हैं, ऐसी वोल्टेज को हम उसको एज अ इनपुट तौर देते हैं, तो वो क्या करता है, उस ऐसी वोल्टेज को या तो वो हमें ज़्यादा करके देता है उस ऐसी वोल्टेज को आउटपुट, और वो या तो आउटपुट को उस ऐसी वोल्टेज को हमको कम करके देता है। अगर वो इनपुट हमें ज़्यादा दे रहा है, इनपुट हम उसको ज़्यादा दे रहे हैं और वो हमें जो आउटपुट है वो कम दे रहा है, तो उसको हम स्टेप डाउन कहते हैं। और जब हम उसको ऐसी वोल्टेज कम दे रहे हैं और वो हमको एज आउटपुट हमें ऐसी वोल्टेज ज़्यादा करके दे रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्टेप अप कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करवाते हैं ऐसी वोल्टेज को, और या तो हम उसको स्टेप अप कहते हैं। तो वो जो डिवाइस होता है जो स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है ऐसी वोल्टेज को, उस डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर। तो हम ट्रांसफार्मर को यूज़ क्यों करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करें? तो बेसिकली जब हम बहुत पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू हमारे पास आती है। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी, ज़रूरी तो नहीं है जो अप्लायंसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जो डिवाइसेस हम घर में यूज़ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर को सेम वोल्टेज की ज़रूरत हो। जैसे कि एयर कंडीशनर है, एसी है, और जैसे कि रेफ्रिजरेटर हैं, ये ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनको क्या किस वोल्टेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि हमारी मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो फैंस हैं, बल्ब्स हैं, उनको क्या पड़ती है, वोल्टेज की क्या ज़रूरत पड़ती है, कम वोल्टेज की उनको ज़रूरत पड़ती है। तो बीच में हम क्या करते हैं, एसी में और क्या हो गए रेफ्रिजरेटर में हो गए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। तो स्टेबलाइज़र में बेसिकली होता क्या है, एक ट्रांसफार्मर होता है कि वो जो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, एसी सप्लाई आ रहा है, उसको ज़्यादा करके देता है स्टेबलाइज़र रेफ्रिजरेटर को। एसी जनरेटर में भी यही होता है। अगर बात करें हम मोबाइल फ़ोन्स की, सेल फोन्स की, तो उसमें क्या होता है, एक चार्जर होता है। तो चार्जर में एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया होता है, तो वो ट्रांसफार्मर क्या करके देता है, उस एसी वोल्टेज को कम करके देखता है, मतलब स्टेप डाउन करता है एसी वोल्टेज को, और सेल फोन्स क्या होती है, इससे बच जाती हैं। लेकिन जो आ रहा है ऐसी वोल्टेज जो कि पावर प्लांट से आ रहा है, अगर वही मोबाइल फ़ोन्स में चला गया ऐसी वोल्टेज, तो हमारी मोबाइल फ़ोन्स ब्लो अप हो जाएंगी, सारी की सारी सड़ जाएंगी। तो इसकी ज़रूरत, इसलिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो क्या इसमें यूज़ किया जाता है, जो प्रिंसिपल जिस पे ये वर्क करता है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन। हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने सेल्फ इंडक्शन भी पढ़ लिया था और म्यूचुअल इंडक्शन को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन के, इसलिए हमें म्यूचुअल इंडक्शन अगर आता होगा तो फिर ही हमें ये ट्रांसफार्मर समझ में आएगा। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जिस पे ये कंसिस्ट करता है, तो उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और इसकी क्या फंक्शनिंग है, वर्किंग। तो इसके जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले तो ये क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, आयरन कोर होता है। ये क्या होता है, आयरन कोर होता है, और ये भी क्या होता है, आयरन कोर ही होता है। और इसके अराउंड क्या होती है, ये कॉइल रेप हुआ हुआ है।
तो ये क्या है, प्राइमरी कॉइल है, क्योंकि इससे हम अटैच करेंगे एसी सप्लाई। ये जो साइन है ना, ये एसी सप्लाई के लिए हम यूज करते हैं। तो इससे हमने क्या अटैच किया हुआ है, एक एसी सप्लाई। और ये क्या है, एक सेकेंडरी कॉइल है, क्योंकि इसके अटैच में नहीं है कोई भी बैटरी या ऐसी वोल्टेज इसके अटैच में नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये एक सेकेंडरी कॉइल है। ये होते हैं इसके एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर में ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में जो हम इसको दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हुआ होता है। हमारे बुक में लिखा हुआ है कि ये जो ट्रांसफार्मर है इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से सेपरेट है। लेकिन वो तो ये क्या है, थ्रू दो जो ये कॉइल है, ये एक सेम ही आयरन कोर पे रैप हुए हैं, फिर भी ये क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। क्यों इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, क्योंकि ये एक लेमिनेटेड आयरन कोर है। इसको बेसिकली टर्म होता है लेमिनेटेड आयरन कोर, हम इसमें ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। लिमिटेड आयरन कोर क्या होता है कि एक आयरन कोर है, 100 लेयर्स ऑफ द आयरन कोर होते हैं, और हर एक आयरन कोर होता है वो एक दूसरे से सेपरेट हुआ होता है थ्रू द लेयर ऑफ द वार्निश। सही है। तो वार्निश क्या है, एक इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग का काम करता है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड का काम करता है, एक दूसरे को क्या रखता है, उन आयरन कोर को दूर करता है। तो वार्निश क्या बेसिकली एक लिक्विड है जिसमें बहुत ज़्यादा कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। तो हर एक आयरन के बीच में वार्निश होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। और ऐसे आयरन कोर को हम क्या कहते हैं, लेमिनेटेड आयरन कोर। इसकी वजह से ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं। और ये मैग्नेटिकली एक दूसरे से लिंक हुए हुए होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी सप्लाई और डायरेक्शन चेंज होता रहता है, वोल्टेज चेंज होता है, पोलैरिटी चेंज होती है, और जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल में एक प्राइमरी कॉइल से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कभी वीक होती है और कभी स्ट्रॉन्ग होती है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होता है, इसमें सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, हम एसी सप्लाई को मतलब कि प्राइमरी कॉइल को करंट सप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। प्राइमरी कॉइल में हम करंट सप्लाई करते हैं, और सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और उसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ईएमएफ ये तो हो गया ईएमएफ इंड्यूस, लेकिन ये कैसे अप स्टेप अप करता है एसी वोल्टेज को, और कैसे स्टेप डाउन करता है। और हम पढ़ते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन और स्टेप डाउन की डेफिनेशन। ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है कि जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ द टर्न्स जो सेकेंडरी कॉइल में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। एक होता है प्राइमरी कॉइल, और प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ द टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ द टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसमें जो वोल्टेज होता है कि एसी वोल्टेज जो हम इसको एज अ इनपुट तौर देते हैं, तो वो क्या करता है, एसी वोल्टेज को बढ़ा के देता है, हमें आउटपुट ज़्यादा देता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमने इसको 100, ये बुक में मिसाल है, तो हमने इसको 110 वोल्ट दिया है, तो वो हमें क्या देगा, 220 वोल्ट देगा। तो हमने इसको ये क्या दिया है, इनपुट दिया है, ये वोल्ट एसी वोल्ट दिया है, तो हम इसने हमें क्या दिया है, आउटपुट दिया है 220 वोल्ट। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है कि जिसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ द टर्न्स होते हैं प्राइमरी कॉइल में वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ द टर्न्स वो क्या होते हैं, कम होते हैं, और प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ द टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम जो इनपुट देते हैं ऐसी वोल्टेज, और वो क्या करता है, उसको कम करता है उस वोल्टेज को, और हमें एज आउटपुट क्या मिलता है, कम मिलता है। तो आउटपुट हमें कम मिलता है, हम इनपुट ज़्यादा देते हैं और आउटपुट क्या होता है वो हमें कम मिलता है। इस तरह का होता है स्टेप ऑफ ट्रांसफ़र। ये हो गया आयरन कोर। और प्राइमरी कॉइल में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कॉइल होंगे नंबर ऑफ द ट्रांस, और इसमें सेकेंडरी कॉइल में क्या होंगे, कम होंगे। इसका एग्जाम्पल हमने इसको 220 वोल्ट दिया है, और ये इसने हमें क्या दिया, 110 वोल्ट दिया है। हमने इनपुट इसको 220 वोल्ट दिया, इसमें हमने 110 हमें इसने आउटपुट वोल्ट दिया है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, हम इसको इनपुट ज़्यादा देते हैं और वो हमें आउटपुट कम करके देखता है। तो ऐसे डिवाइस के, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, जो ड्राइव होता है ना रिलेशन, उसको वो रिलेशन हम ड्राइव करेंगे। एन प्राइमरी कॉइल में हम इसे पी से शो करते हैं। जो ईएमएफ होगा प्राइमरी कॉइल में वो किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा एन। जो नंबर ऑफ द टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल में होंगे, जो ईएमएफ, जो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ होगा वो इसके बराबर होगा, और ये किसको शो करता है, नंबर ऑफ द टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और जो ईएमएफ होगा सेकेंडरी कॉइल में वो किसके बराबर होगा, एन एस, जो नंबर ऑफ द टर्न्स जहाँ होंगे सेकेंडरी कॉइल में। हम इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो ईएमएफ और अपन में ईएमएफ, इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो माइनस एन डेल्टा टी। और इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, माइनस डेल्टा टी पाई। तो ये क्या होगा, सेकेंडरी, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये पाई कट जाएगा, और ये डेल्टा भी कट जाएगा, डेल्टा टी। तो ये सिर्फ ये दोनों बचेंगे। तो ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये होता है रिलेशन किसका, सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल का ट्रांसफार्मर का जो होता है फार्मूला। तो ये क्या है, एक कंस्ट्रक्शनल फार्मूला है। ये क्या है, एक कंस्ट्रक्शनल फार्मूला है। हमने पढ़ेंगे देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फार्मूलाज, वन इज द ऑपरेशनल फार्मूला एंड द सेकंड वन इज द कंस्ट्रक्शन फार्मूला। Operation formulas are those formula on which the devices are operate। ऐसे फार्मूले होते हैं जिन पे क्या करती हैं, डिवाइसेस ऑपरेट करती हैं, फंक्शन अपना परफॉर्म करती हैं। तो ये क्या है, एक कंस्ट्रक्शनल फार्मूला है। कंस्ट्रक्शनल फार्मूला ऐसे फार्मूलाज होते हैं जिन पे जो डिवाइसेस हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, मतलब कि बनाई जाती हैं। तो ये क्या एक कंस्ट्रक्शन फार्मूला है ट्रांसफार्मर का। इस बेसिस, इस फार्मूले को देके ट्रांसफार्मर को क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो इससे हम बेसिकली, ये हो गया फार्मूला। अब हम पढ़ेंगे कि पावर क्या होता है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, और जो पावर डिसिपेशन एन आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम दे रहे हैं 100% वो इफ़िशेंट हो, मतलब कि जितना हम उसको इनपुट दे रहे हैं उसमें कोई भी पावर लॉस ना हो। वो हमें क्या दे, हम जितना उसे इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमें आउटपुट मिले, उसमें कोई भी बीच में एनर्जी लॉस या पावर लॉस ना हो। तो ऐसे किस्म को ट्रांसफार्मर को हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम इसको एक आइडियल की ही कहते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर हो। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, पावर मतलब कि पावर होता है प्राइमरी ट्रांसफार्मर का बराबर होता है पावर ऑफ
सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। हमने पढ़ा है कि पावर किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन में टाइम। तो पावर किसके बराबर आएगा, वी क्यू अपॉन में टाइम। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं थर्मोडायनामिक वर्क, मैकेनिकल वर्क। तो ये ये कौन से, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल वर्क है जो इसके बराबर होता है। ये कैसे आया वर्क, हमने पढ़ा है कि वोल्टेज बराबर होता है अब इसके, तो वे क्या होगा, वी क्यू बराबर आ गया वर्क के। तो हमें पता है कि क्यू अपॉन में टी किसके बराबर होता है, वी आई के। तो हम पावर के यहाँ पे ये पुट करेंगे, पी प्राइमरी कॉइल का, आई ये भी प्राइमरी कॉइल का करंट, प्राइमरी कॉइल का, और इसकी जगह पुट करेंगे वी वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल का, आई करंट सेकेंडरी कॉइल का। तो ये भी एक किस्म का फार्मूला होता है। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये किसके बराबर आएगा, वी पी अपान आई एस और वी एस अपान में आई पी। इस फार्मूले से हम देख सकते हैं जो वीपी वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। मतलब वीपी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल। तो ये हमने ओहम्स लॉ पढ़ा होता है कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो फार्मूला है ना, तो ये फॉलो नहीं करता ओहम्स लॉ को। ये हम पढ़ते हैं कि ये जो फार्मूला है ना, तो वो फॉलो नहीं करता ओहम्स लॉ को। तो हमने इसमें पढ़ा ट्रांसफार्मर के फंक्शनिंग वगैरह हमने सब कुछ पढ़ लिया। तो हम कल पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर में पावर डेसिपेशन हम पढ़ेंगे, एडी करंट्स क्या होता है और हिस्टेरेसिस क्या होता है। तो वो सारा हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।